हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? सो नीड नॉट टू से आई एम डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तवा, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर। हमारी अब काफ़ी जान पहचान हो चुकी है, बट फिर भी कुछ नए लोग तो रोज़ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस भी कराना ज़रूरी होता है। तो हम इस समय CSIR नेट के प्रिपरेशंस और रिलेटेड सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स वेट, थोड़ा सा और हम वेट करें। कुछ लोग जुड़ रहे होंगे, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आई होप कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा। ये सारी जो कहानियाँ चल रही हैं, ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं एक कहानी की तरह पढ़ रहे हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए। सिलेबस के हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है ही, जान उसके साथ साथ पढ़ने के लिए सिलेबस CSIR के नेट में पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हम आई होप आप सब ज्वाइन कर चुके होंगे, आने लगे होंगे लोग। सो गुड इवनिंग रिचा। सो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। क्लास तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो डेफिनेटली जिनका मिस भी होगा वो बाद में इसको फिर से सुन सकते हैं, और बाद में भी कोई उनकी क्वेरी हो, उनके कोई कमेंट्स हों, उनकी कोई एडवाइसेस हों, हम सब देख सकते हैं। हम इस टॉपिक पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसको कि सिलेबस में CSIR नेट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, इसके बारे में हम देख रहे हैं। आज ये हमारा पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट्स में हमने देखा कि इवोल्यूशनरी टाइम स्केल है क्या, ये कैसे बना है, इस टाइम स्केल को किस तरह के इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है। सो दिस इज़ द आज हिस्ट्री। आज हम काफ़ी जिस्ट में सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। हमने डिस्कशंस काफ़ी किए हुए हैं, और हम अब आज हम टू द पॉइंट बात करें। इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंक्लूड करते हैं। लास्ट क्लास में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ निमोनिक्स, क्योंकि काफ़ी सारे डाइवर्सिफिकेशंस हैं इस चैप्टर को पढ़ने में, जिनको याद रखना CSIR नेट के लिए, हालांकि सिर्फ जितने भी आप जिप कर दीजिए वो निमोनिक्स से आप पूरा टाइम स्केल को याद कर लीजिएगा, वो संभव नहीं है। उसके लिए एक ही उपाय है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि किस एरा में, किस पीरियड में, किस एपॉक में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपीयर हुए, और जैसा हमने पिछले 2 क्लासेस में देखा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थ जो डायनामिक अर्थ है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उन चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अर्थ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो आई होप अब हम शुरू कर लें मेन पॉइंट्स। आज मैं जनरल बातों से ज़्यादा दिस इज़ द आर्ट्स हिस्ट्री जो हम अभी देख करके आए हैं, कि आज की हिस्ट्री को किस तरह से डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है। दिस इज़ द स्पाइरल वे ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में किस पीरियड में कौन से एनिमल्स, कौन से प्लांट्स, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपीयर हुए, और रिवॉल्विंग अर्थ, इवॉल्विंग अर्थ पर लाइफ किस तरह ओरिजिन करके
आज जो होलोसीन का एरा है, मॉडर्न एरा है, जहाँ जिसको अभी सबसे ब्राइट जो क्रिएचर हम माने जाते हैं, मैन, अभी रिप्रेजेंट करता है. So that is, or this is the geological time scale represented, or in the history of life, और अर्थ है जो स्पाइरल रिप्रेजेंट किया गया है, और ये है अर्थ की हिस्ट्री जिसके डिफरेंट जोन्स को अब हम देखने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट. आज का जो हमारा ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, अब हम सीधा आज शुरू करते हैं जहाँ से हमने देखा था. जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हम लोग देख चुके हैं. ये सारा हमने देख लिया है कि क्रिप्टोजोइक एरा क्या है, सुपर इयॉन क्या है. उसके बाद शुरू करेंगे हम ये सारे डिफरेंट फेनेरोजोइक इयॉन के डिफरेंट डिटेल्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं फेनेरोजोइक एरा के, ये कब से स्टार्ट होता है, जिस एरा में ये स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द मोस्ट लेटेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है जो फिर से सब कॉन्टिनेंटल एरियाज लैंड मासेस में डिवाइड हुए हैं. सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स दैट वी हैव सीन नाउ टुडे. ये यहाँ से हम आज जस्ट देखने जा रहे हैं. अगर हम बहुत ही शॉर्ट में अब तक जितना हमने देखा उसको देखा, कुछ पॉइंट्स में या पिक्यूलियर पॉइंट्स में कैरेक्टराइज करें तो हम कह सकते हैं कि आवर प्लैनेट अर्थ एंड टाइम स्केल एंड इट्स लिविंग थिंग्स हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री. हमारी अर्थ की एक लंबी और lasting history है, which is partly recorded in certain rocks of earth crust in form of fossils. Another important thing, ये हम पढ़े कैसे हैं, ये टाइम स्केल को पढ़ा किस बेसिस पे गया है, that we know, that is on the basis of study of fossils. हमने देखा कि किस तरह से रॉक्स बने. ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने देखा कि किस तरह से अर्थ पर चेंजिंग एनवायरनमेंट से केमिकल्स बन रहे थे, केमिकल्स मिलते मिलते लाइफ एलिमेंट्स भी बना रहे थे, लाइफ वाटर और डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बना रहे थे, और साथ साथ हेवी प्रेशर, हेवी थर्मल टेम्परेचर, हेवी डिफरेंट मोड्स की वजह से जो सेडिमेंटेशन हो रहा था, उन पर प्रेशर पड़ रहा था, तो डिफरेंट रॉक्स बन रहे थे, अर्थ के लेयर्स बन रहे थे. एंड ऑल दीज फॉसिल्स एंड लेयर्स जो बहुत सारे तो डायनामिक चेंजेस के साथ पास होने वाले ओशन के लेयर्स के साथ ख़त्म भी होते चले गए, बट बहुत सारे फॉसिल्स अभी भी अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पर जियोलॉजिस्ट्स हैव अटेम्प्टेड इन वेरियस वेज टू एस्टिमेट द एज ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक्स, और जिसके बेसिस पर एक यूनिवर्स के फॉर्मेशन का एस्टिमेशन किया गया है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स बना. एज ऑफ अर्थ हैज़ बीन एस्टिमेटेड 5,000 मिलियन ईयर्स अगो. दैट इज़ एग्जैक्टली, ये रफ एस्टिमेशन है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट अब एग्जैक्ट फिगर देते हैं 4.6 मिलियन ईयर्स अगो. दैट इज़ व्हेन इट इज़ सेड कि लाइफ के एलिमेंट्स बनने लगे थे, और फाइनली लाइफ एग्जिस्टेड ऑन अर्थ about 2.7 million years ago. The entire lifespan of earth is called the geological time scale. This geological time scale is presented in form of a chronological sequence of events leading to evolution of more and more complex forms from simple forms. That ये भी हमने देखा, ल्यूका के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था. The लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जिसको माना जाता है फर्स्ट लाइफ, जहाँ से लाइफ ओरिजिन हुआ है. और ये हमने देखा है एराज के पहले इयॉन्स हम देख चुके हैं. देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट इयॉन्स हैड इन आर्कियन प्रोटीरोजोइक, जिनको मिला करके प्री कैम्ब्रियन इयॉन्स या सुपर इयॉन या क्रिप्टोजोइक इयॉन कहा जाता है. और जो लेटेस्ट टाइम है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द फेनेरोजोइक इयॉन, जो शुरू होता है 541 मिलियन ईयर्स एगो से, एंड इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग. ये डिफरेंट एराज हैं. एरा के दिस फेनेरोजोइक
eon has been divided into three important eras: Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, क्योंकि लाइफ शुरू हुई है बहुत 13.7 बिलियन ईयर एगो अर्थ बना, 4.6 बिलियन ईयर एगो लाइफ शुरू हुई है, और that has continued. Life elements actually शुरू हुआ है, and it is said that 2.5 गैलन ईयर में शुरू हुआ है लाइफ exactly, और वो अब तक continued है. So these are the certain very important points. The largest divisions are the eons, then eras, then periods, and then epochs. Epochs are divided into ages, जिसके बारे में हम important certain ages देख लेंगे. बहुत ज़्यादा ages का details नहीं पढ़ना है. ages में हम देखेंगे कि कौन सा एक्चुअली ज़्यादा एजेस के बारे में फिश से एज ऑफ फिशेज, एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ बर्ड एंड एज ऑफ मैमल, यही हमको बहुत शॉर्ट में जानना है. द चेंजेज आर रेड इन फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स दैट आर फाउंड इन सक्सीडिंग रॉक leading to succeeding rock beds of strata. Strata are the different earth's layers or substrata. Then these, by studying fossils present in the rocks, the geologists have divided geological time into intervals which are characterized by significant events that occurred in organization of ऑर्गेनिजम्स. कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कब कब बने हैं, तो यहाँ से हम देख लें. बहुत ये तो हम देख चुके हैं. द थ्री एराज आर पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक. जो इयॉन्स में बेसिकली हमने पहले ही देखा है. फेनेरोजोइक एरा के जो लाइफ हैं उनके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. ओवरऑल टाइम स्केल को डिवाइड किया गया है 12 पीरियड्स में. पैलियोजोइक में 7 पीरियड्स हैं, मीजोजोइक में 3 हैं, और सीनोजोइक में 2 periods हैं. Each period is characterized by profound changes in life forms that we are going to see. The 12 periods is further subdivided into epochs and epochs into ages. Now geographical time divided into 4 major eras are Precambrian, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic और Cenozoic. Precambrian में आ जाएगा आपका Proterozoic, Archean and Hadean. This we have seen. Then this is also important to note that oldest and by far the longest Precambrian period is the longest time जो है वो हम, क्योंकि 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले अर्थ बना है, और जाके 4.6 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ आया है. सो इट कैन बी वेल इमेजिन कि कितना लंबा बीच का टाइम है. एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट ओल्डेस्ट and by far the longest is the Precambrian, which covers 90% of geological time, but our knowledge is very less about this era. ये जो period है, जो इसके बारे में Precambrian era के बारे में हमारा knowledge बहुत ही confined है. This is the oldest era of geological history. द रॉक्स ऑफ, इसमें अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से बार बार रिपीट नहीं करें. दिस इज फॉर योर नोट. दिस यहाँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. द रॉक्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा cover extensive areas in all continents and usually form areas of low or moderate relief of account of denudation of ages called continental sheets. Continental sheets इस एरा में बने हैं, और उसमें सबसे बड़े सबसे प्रिमिटिव एरा कॉन्टिनेंट को कहा गया पैंजिया. कलेक्टिवली इनको कहा जाता है पैंजिया. was born at the end of the period of the 4 shields have come into existence, that is Laurentian shield, Siberian shield, गोंडवाना शील्ड एंड बाल्टिक शील्ड. आई डोंट नो ये CSIR के नेट में है कि नहीं, बट नॉलेज अगर CSIR नेट के क्वेश्चन में मैंने कम देखा अभी तक तो. और प्री कैम्ब्रियन रॉक्स आर एक्सट्रीमली रिच इन मेटालिक मिनरल्स. इस समय के रॉक्स में, इस एरा में, यूजोइक एरा भी इसको कहते हैं और आर्कोजोइक एरा भी कहते हैं, जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा रिच पाए गए. ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑकरेंसेज ऑफ आयरन ओर, गोल्ड, कॉपर, मैंगनीज और यूरेनियम, क्रोमियम, लेड,
zinc and mica in the world are found in the rock of this era. So these metals, these chemicals के बारे में आपको जरूर याद रखना पड़ेगा. So this is the Phanerozoic eon का geological calendar है जो शुरू होता है आपके 550 मिलियन ईयर्स एगो से, जिसको 542 भी बहुत बार मेंशन किया गया है. यहाँ तक पैलियोजोइक एरा है. पैलियोजोइक एरा में 6 पीरियड्स मेंशन किए गए हैं. दैट इज द कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सैल्यूरियन, डिवोनियन, मिसिसिपियन एंड पेनिनसिल्वेनियन. ये दोनों मिलकर के कार्बोनीफेरस बनाते हैं. ये हम लास्ट क्लास में भी देखें और आगे के भी चार्ट में मेंशन रहेगा. दिस इज पर्मियन. अब ये कैम्ब्रियन पीरियड 505 मिलियन से अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स या अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको डिटेल्स मिलेंगे, बट एक रफ चार्ट जो मैंने बनाया है उसके हिसाब से 600 to 505 MYA, बार बार मिलियन ईयर एगो ना बोल करके हम MA बोलते हैं. सो दिस इज Cambrian period continued from 600 to 500 MYA. So then 500 to 425, इसको 430 यहाँ पे मेंशन किया हुआ. दैट इज फॉर द पीरियड Ordovician. Then comes the Silurian, that is Silurian includes 425 to 405 or 408 million years ago. Then comes the Devonian, 360 million years ago. Then Carboniferous में Mississippian is from 345 to 320 billion years ago. सॉरी मिलियन ईयर एगो अब हम आ चुके हैं, बिलियन ईयर एगो पीछे छूट चुका है. This is the Mississippian time. Then comes the Pennsylvanian time. Pennsylvanian time is 320 to 280 million year ago. ये मैंने एक चार्ट में दिया हुआ है. अगर वो नहीं अभी दिखा तो हम लास्ट में यही देखेंगे, शॉर्ट एक चार्ट बना करके एग्जैक्ट पीरियड्स के साथ. Then this Devonian, then Carboniferous, then comes the Permian. This is it is said that Paleozoic era का सबसे recent time कहा जाता है Permian, which existed 245 million years ago. Then begins the Mesozoic era. Mesozoic में 3 periods हैं. So you can remember Paleozoic 6, Mesozoic 3 and Cenozoic 2. This 6, 3, 2 नंबर से आप याद रख सकते हैं. ये सारा पॉइंट्स जस्ट हम लास्ट क्लास में देख लेंगे. तो मीजोजोइक में 3 एरा पीरियड्स हैं, ट्राइएसिक, जूरासिक एंड क्रिटेशियस. एंड देन कम्स द सीनोजोइक, द लेटेस्ट मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न एरिया, जिसमें टर्शियरी आता है, क्वाटरनरी आता है. टर्शियरी पीरियड में 5 इपॉक्स हैं. सॉरी ये आगे बढ़ गया. जस्ट इसमें आएंगे आपके 5 इपॉक्स. दिस इज क्वाटरनरी में क्वाटरनरी अभी एकदम रिसेंट होलोसीन तक आएगा. टर्शियरी में 5 इपॉक्स हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज पैलियोजीन. एंड क्वाटरनरी में इपॉक्स आते हैं नियोजीन में. So this is the era. This is recent Pleistocene, Pliocene, Miocene, Oligocene, Eocene and Paleocene. So these are the eras. इनको ये चार्ट तो आपको याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. Now again these are the very important points. The Paleozoic started 600 million ago, continued about 225 million years ago. तो ये एक इस एरा के बारे में. The animal in the seas and ocean were invertebrates. So Paleozoic era. Now remember, अब हम Paleozoic era से जो शुरू कर रहे हैं, this is the most modern Phanerozoic era के जो 3 Phanerozoic era eon के जो 3 era हैं, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. So this is we are starting from Paleozoic era. That is the first era of the eon Phanerozoic, जो 600 billion years ago begin हुआ है. Non-floral vegetation came into existence. The chief rocks of this period are shell, slate, hard stones, hard limestone, and rocks of this period are found large deposits of valuable minerals. This is still the chemical era. अभी भी
केमिकल एंड मिनरल्स की बहुतायत है इस एरा में. The rocks of this period in North America abound in gold, oil, coal and iron ore, while in Europe tin, copper and iron are found in the rocks of this period. The era further subdivided into 6 periods, of which the oldest one is Cambrian, followed by Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian. अब इसको हम देख लेंगे एक शॉर्ट सा निमोनिक बना करके कि ये जो पीरियड्स हैं ऑफ दिस एरा उसको आप कैसे याद रख सकते हैं. ड्यूरिंग दिस एरा, दैट इज पैलियोजोइक एरा, द साउथ पोल वाज पॉसिबली समवेयर इन साउथ अटलांटिक ओशियन. अब इसको समझना कुछ नहीं, इसको सिर्फ आपको याद रखना है. And the North Pole in the North Pacific Ocean, and the equator passed through South Australia, Arabian Peninsula, Middle Europe and Eastern North America. In Devonian period, that is the period of जो आता है आपका Devonian period आता है, कैम्ब्रियन के बाद ओर्डोविशियन आएगा, फिर साइल्यूरियन आएगा, और डिवोनियन से माना जाता है कि ट्रू लाइफ बहुत तेजी से फ्लरिश होना शुरू हुआ है. द डिवोनियन पीरियड प्रेजेंस ऑफ कोरल लाइमस्टोन इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिकेट्स अ हॉट क्लाइमेट. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सा डिवोनियन पीरियड का कि जो फर्स्ट, अब आगे हम देखेंगे कि ऑर्डोविशियन और सैल्यूरियन के बीच में फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ है और डिवोनियन में सेकेंड मास एक्सटिंक्शन हुआ है. मास एक्सटिंक्शन अगर आपको याद हो, बहुत सारे जो डायनामिक चेंजेस कंटिन्यूअस अर्थ के एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, तो बीच बीच में बहुत ज़्यादातर इसमें रोल है ओशंस का, जिनकी ओशन के बहुत हेवी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से लाइफ ऑलमोस्ट मोर देन 70% लाइफ्स जब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो उन कंडीशंस को मास एक्सटिंक्शन कहा गया है. ऑन अदर डिवोनियन एंड परमियन पीरियड्स आर द एविडेंसेस ऑफ रिलेटिवली कोल्ड क्लाइमेट इन साउथ अफ्रीका. सो डिवोनियन की बिगिनिंग के पहले लाइफ हॉट था, डिवोनियन से शुरू हुआ है लाइफ थोड़ा कोल्ड होना शुरू हुआ है इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया. Now these are the very specific features of the different periods starting from Cambrian period. ये first period है पैलियोजोइक एरा का, about 90 million year ago, 600 to 500 million years ago it is called. Now Cambrian period saw transgression of sea over the land surface. Land submerged underwater due to earth movement that gave rise to sedimentary rocks. लैंड पानी में डूबता चला गया और इस पे बहुत सारे सेडिमेंटेशंस होते गए और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ. एंड दिस इज वाई द रॉक ऑफ दिस पीरियड आर क्वाइट एक्सटेंसिव. द रॉक ऑफ दिस टाइम हैव लाइट लाइमस्टोन. अब ये सारी चीज़ें तो आपको क्या क्या खासियत है इस समय के रॉक्स का वो आपको याद ही करना होगा. लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा था, एट द बॉटम ओवर विच आर लेड द लेयर्स ऑफ सैंडस्टोन, shell, and at the top is a thin layer of limestone again. These rocks not only contain the fossils of oldest life but also hold the first evidence of life. तो यही इन्हीं रॉक्स पर इस तरह से जो सेडिमेंट्स होते चले गए उन पे जो लाइफ के पार्ट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स का जो इम्प्रिंट्स पड़ता चला गया है, जिसको कि फॉसिल का फॉर्मेशन कहते हैं. दैट has took different layers में fossils बने, जिनको कि अब लेबोरेटरी में बना करके भी 6 स्टेप में देखा जाता है. जब बहुत सी वाटर के इनके ऊपर पास होने के साथ भी जब इम्प्रिंट्स इसके रह गए हैं रॉक्स पे, तो दैट इम्प्रिंट्स वेर कॉल्ड एज द फॉसिल्स. और इन फॉसिल्स से ही लाइफ के एविडेंसेस मिले हैं. नेक्स्ट देन केम द ऑर्डोविशियन पीरियड. The period witnessed a large portion of land surface. Ordovician period में land appear होना शुरू हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जबकि कैम्ब्रियन पीरियड में सारा land submerged था ओशन में. The land portion started appearing but still it was being submerged underwater, and half of North America was underwater. This land was again submerged. जिस तरह से एक्सटिंक्शंस होते जा रहे हैं उसकी वजह ही यही थी कि सी का पानी सबमर्ज कर दे रहा था जितने भी लैंड
appear हो रहे थे in these periods. There was expansion of oceans in this period. So this was the age of oceanic कह सकते हैं. Several volcanic eruptions took place in this period and the eastern portion of USA was overlaid with volcanic ash and dust. Volcanic eruptions in those periods were very much natural, जो हम पहले भी देखते आए हैं और जिसकी वजह से बहुत सारा ऐश, बहुत सारा डस्ट इन्वायरमेंट में फैल रहा था. एक्चुअली इन्हीं के डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन से और उनके ऊपर हेवी प्रेशर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बनते हैं. Among the animals, the greatest evolution of trilobites took place. So, if you remember, हमने पहले भी देखा है, trilobites were said to be the first animal fossils जो एनिमल फॉसिल्स के फॉर्म में अवेल किए मिले हैं, जिनको आज इन ट्राइलोबाइट्स को आज एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्थ्रोपोडा माना जाता है. द सी ग्रास वाज द मेन वेजिटेशन विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्थ ऑफ मोलस्क्स. सो मोलस्क्स ट्राइलोबाइट्स के बाद नेक्स्ट दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड ये माना जाता है ऑर्डोविशियन पीरियड को, द रिसेंट एज एंड द एंशिएंट एज के बीच में, जहाँ जिसमें फर्स्ट ट्राइलोबाइट्स को, फर्स्ट फॉसिल्स को माना जाता है. एंड इट इज सेड दैट दिस ट्राइलोबाइट्स के अपीयरेंस के साथ साथ सी ग्रास फॉर वॉज द वेजिटेशन और मोलस्क्स का इस पीरियड में इवोल्यूशन हुआ है. स्लेट्स, लाइमस्टोन एंड वॉल्केनिक रॉक स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. सो दीज वेर द मिनरल्स that appeared. Then came the Silurian period. It was the third period and followed the Ordovician period preceded by the Devonian period. इसके पहले Ordovician है और इसके बाद है Devonian period. So this Ordovician and Silurian period के बीच में कहा जाता है कि this is said that the first mass extinction occurred during this period. First mass extinction took place in between Silurian and Ordovician. The period was important for the birth of fishes and land vegetation. Land पर plants और पानी में fishes evolve होने लगे थे. The Caledonian Earth movement affected all the continents for the first time. अब ये सारे terms आप सिर्फ याद करिए क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस कितने, ये अर्थ के जो रिवॉल्विंग मूवमेंट्स हैं और अर्थ के डिफरेंट फॉर्म्स के जो अपीयर हुए थे, दैट इज इसमें आता है कैलेडोनियन अर्थ. फॉर द फर्स्ट टाइम द एनिमल्स विच कुड ब्रीथ came into existence. That means animals with lungs developed. That is terrestrial life शुरू हुआ, lungs से aerial mode of respiration शुरू हुआ. Fishes came into existence. The red sandstone also came to be formed in this very period. This is the remarkable period जब red sandstones appear हुए. Then comes the Devonian period, another very important period. बहुत सारे इसमें animals इस period के बहुत सारे known हैं. इसी के बाद थोड़ा थोड़ा आगे रेप्टिलियंस अब अपीयर होंगे. पहले तो एम्फीबियन का अपीयरेंस शुरू होगा डिवोनियन पीरियड में. दिस पीरियड वाज अ मिलियन ईयर लॉन्ग पीरियड और इसमें इस पीरियड के अंत में सेकेंड मास एक्सटिंक्शन हुआ है. दिस इज अनदर डिवोनियन का दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि दिस पीरियड हैज़ रिजल्टेड और गवाह है ये सेकेंड मास एक्सटिंक्शन का. इसके बाद इट बिगैन 440 मिलियन ईयर्स अगो. Devonian period saw its beginning the well-known mountain building movement, that is Caledonian movement. The mountains of Scandinavia, North England, Scotland and Spitsbergen were formed in this period. So these mountains you should remember. ये सारे questions जो आपके short क्वेश्चंस आएंगे, मैच करने वाले क्वेश्चंस, जैसा हमने पहले भी देखा है. अब हम ये लास्ट में देखेंगे कि इसके वर्कशीट्स कैसे हम सॉल्व करेंगे. इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ फिशेज. सो डिवोनियन इज कॉल्ड एज एज ऑफ फिशेज. दिस ऑल्सो वी विल सी इन द लास्ट कि किस पीरियड को किस एनिमल का एज के ऑफ फिशेज कहते हैं. एज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल वी विल सी onwards. This is called the age of fishes because seas were full of fishes. In late Devonian, the first amphibians and vertebrate colonization started of dry land had begun. यहाँ पे amphibians appear होना शुरू हुए
और ड्राई लैंड पर लाइफ की शिफ्टिंग शुरू हुई. वर्टिब्रेट कॉलोनाइजेशन ऑन ड्राई लैंड हैज बिगन. ऑल द रॉक्स ऑफ दिस सिस्टम होल्ड द फॉसिल्स ऑफ फिशेस. फिशेस फॉसिल्स इस पीरियड के बहुत सारे अवेलेबल हैं. द चीफ क्रिटेशियस the chief creatures of this period were predominantly aquatic. So डिवोनियन पीरियड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो इवन प्लांट्स भी, वेजिटेशन भी, सारे ज़्यादातर एक्वेटिक थे. Then comes the Carboniferous period that was 80 million years long back. It began 350 million years ago and ended in 270 million years ago. The importance of this period is that coal beds of the earth came to be formed. Coal beds इसी period में बनना शुरू हुआ. Hence it is also known as coal age. कोयले का फॉर्मेशन इसी एज में बना है. नाम कार्बोनीफेरस से कोयला आप याद रख सकते हैं, कार्बन से कोयला. Thus in course of time, due to intense heat and pressure, the successive layers of decaying vegetation entrapped in the sediment layers were transformed into coal beds. अब ये coal beds कैसे बने हैं उसका प्रोसेस बहुत शॉर्ट में बताया है कि किस तरह से डिकेइंग वेजिटेशंस एंड हीट एंड प्रेशर ये सारे मिल करके सेडिमेंट्स को बहुत सारा प्रेशर डाल करके कोल बेड्स के फॉर्मेशन में हुआ इनसे. दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ सच एनिमल लाइफ विच कुड लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. एम्फीबियन, दैट इज द एज ऑफ एम्फीबियन हम कह सकते हैं. डिवोनियन इज द एज ऑफ फिशेज. कार्बोनीफेरस में बी referred as the evolution or the appearance of amphibian, which has begun up to the Permian period also. In this Permian period, it is 45 million year ago. इसका duration 45 million year ago का था. It began 270 million years ago and ended 225 million years ago. तो बीच के 45 million year ago का इस period का लाइफ स्पैन है. Permian period was the time when the Hercynian mountains building movement occurred. This movement left its mark in Central Europe, North America and several other places. There was a heavy deposition of red rocks and limestones. These are the important points to remember in southwest USA. The animals which could live both on land and sea came to evolve, that is amphibians, and then more and reptiles saw the light of day. अब परमियन पीरियड के एंड में रेप्टिलियंस भी अपीयर होना शुरू हो रहे हैं. तो इसीलिए कार्बोनीफेरस और परमियन पीरियड में कार्बोनीफेरस में एम्फीबियन अपीयर हुए, परमियन में एम्फीबियंस पीक पे थे और इसके बाद बहुत सारे एम्फीबियंस उस दौरान फिर एक्सटिंक्ट भी होने जा रहे हैं. दैट वी विल सी. बट साथ साथ कि परमियन पीरियड के समय रेप्टिलियंस सॉ द लाइट ऑफ द डे, वो इवॉल्व होना शुरू हो गए थे. द टेम्परेचर बिगैन टू राइज एंड द क्लाइमेट स्टार्टेड गेटिंग ड्राई इन दिस पीरियड. सो दिस सर्टेन चेंज may result into certain havocs in the life. Then came ये पैलियोजोइक एरा हो गया. इसके बाद मिडिल एज आया. मिडिल जिसको कहते हैं मीजोजोइक एरा. मीजोजोइक और सेकेंडरी एरा is formed of two words, meso that is middle and zoici is life. In other words, it is meeting time between old and new era. दोनों ओल्ड और जैसा कि मिडिल एरा से पता चल रहा है, मॉडर्न एरा है सीनोजोइक, ओल्ड एरा है पैलियोजोइक और बीच में है मीजोजोइक. दिस मीजोजोइक एरा इज ऑफ मच शॉर्टर ड्यूरेशन दैन पैलियोजोइक. पैलियोजोइक से हम देख ही रहे हैं कि जैसे एकदम शुरू जब हार्डियन शुरू हुआ है उसके पहले बहुत लंबा लाइफ स्पैन, बहुत लंबा टाइम था. तो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी बड़ा से कम कम होते चला गया है जैसे जैसे इवोल्यूशन अर्थ पर ज़्यादा हुआ है. नाउ इन दिस एरा बर्ड्स मेक अपीयरेंस इन जुरासिक एंड स्मॉल मैमल्स बिगिन टू अपीयर इन द ट्रायसिक. मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड्स हैं जैसा हमने पहले ही देखा है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस. So let's start with the Triassic period. The Tethys Sea was divided into 2 parts in this era. The era consists of following 3 periods: Triassic, Jurassic, and Cretaceous. So now
ट्रासिक पीरियड से अगर हम शुरू करें, स्टार्टेड 225 मिलियन ईयर्स अगो एंड एंडेड 180 मिलियन ईयर्स अगो. It was about 40 million years ago long. During this period, one compact land mass known as Gondwana land, South and Central Africa, Madagascar, South India and Australia were part of it. इन सभी parts को मिला करके जो land को एक साथ कहते हैं गोंडवाना land. During this period, while the northern hemisphere was having dry climate, the southern hemisphere was underlaid with an ice sheet. The Tethys Sea has come into existence by end of Paleozoic era, continued to exist till the Cretaceous without any significant deformation. ये इस एरा में ये सी कंटिन्यू किया बट बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आए. द प्लेसेस इन यूरोप वेयर वी नो नाउ फाइंड द मेडिटेरेनियन सी and the Alps mountains were used to flow the Tethys Sea. In mountains or sea के were the parts of this great sea, that the ocean. The shales and sandstones of that सीरीज ऑफ गोंडवाना सिस्टम, ये जियोलॉजी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CSIR नेट में, बट क्वेश्चंस में तो ज़रूर आ सकते हैं, तो इनको आपको याद ही करना होगा. बिलोंग टू ट्राइसिक एंड सैंडस्टोन्स एंड शेल्स ऑफ जबलपुर सीरीज बिलोंग टू द जुरासिक. ये इसके बाद वाला पीरियड आएगा. ट्राइसिक पीरियड इज कॉल्ड, इन दिस पीरियड शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एक्सेट्रा वेयर फॉर्म्ड एंड द फर्स्ट डायनासोर्स वेयर बोर्न. The dinosaurs का appearance Triassic का बहुत ही, it is marked by this area is this period is marked by the appearance of dinosaurs. Dinosaurs इस period में appear होना शुरू हुए थे. बहुत सारे इसके forms appear हो रहे थे. That dinosaurs के different forms जो शुरू हो रहे थे, इनके life forms हम एक इसके बाद फिर देखते हैं. इसके मेजर इवेंट्स अभी देख ले रहे हैं, फिर हम सिर्फ लाइफ्स के बारे में एक बार देखेंगे. ट्राइसिक पीरियड हो गया. देन कम्स द जुरासिक पीरियड. दिस इज द एज ऑफ डायनासोर्स भी कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं जुरासिक पीरियड को. एक्चुअली पूरा ही मेसोजोइक को हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो एज ऑफ रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट टाइप. जुरासिक में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट पे एक्सट्रीम पे आए थे, और उसके बाद जुरासिक के बाद it is considered to be 45 million year along. It started 180 million years ago and ended 135 million years ago. Reptiles reach their greatest proportion in this period. This is also, इसलिए इसको age of reptiles कहते हैं. Age of Jurassic को age of reptiles कहा जाता है. So अभी हमने देखा age of fishes, age of amphibians. Now this is the age of reptiles. A lot of deposition took place in the seas of western USA. Nevada and Laramide movements also took place in Jurassic period. Formation of Sierra Nevada mountains was the result of these mountains. Now when we will complete this geographical explanations, एक बार हम इसके बाद सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे. किस पीरियड में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट आई हैव गिवन इन वन चार्ट. एक्चुअली एक चार्ट के हिसाब से हम लाइफ के बारे में, किस पीरियड में कौन सा लाइफ ज़्यादा फ्लरिश हुआ, फिर कब वो पीक पे पहुंचा, कब एक्सटिंक्शन हुआ उन कुछ लाइफ्स का कुछ इस दौरान, वो हम इसके बाद देखते हैं. ये अभी हम जोग्राफिकल डिटेल्स ज़्यादा देख रहे हैं. इट बिगैन 135 नाउ क्रिटेशियस पीरियड, that is the most modern period of the Mesozoic era. It began 135 million year ago and ended 70 million year ago. It was 60 million year long. ये सब points आपको याद रखने होंगे. Well known for its widespread deposit of chalk, the limestone. The other major rocks of this period are soft sandstone, clay and limestone. Due to Laramide movement, the American Cordilleras were formed. I don't know ये कितना कभी मैंने क्वेश्चंस में देखा नहीं, बट दिमाग में रख लीजिए थोड़ा. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट deciduous trees were appeared. अब इस समय से ट्रू ट्रीज के डिफरेंट फॉर्म्स, प्लांट्स के डिफरेंट फॉर्म्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं. द मोस्ट डोमिनेटिंग अमंग द एनिमल्स वेर द रेप्टाइल्स. अभी भी रेप्टाइल का एज पूरा, जैसा मैंने पहले ही बताया, पूरा मिजोजोइक एरा को ही एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं.
The first birds and mammals also appeared, and huge animals like the dinosaurs began to decay and were almost extinct by the end of this period. So this is very important. Dinosaurs के बहुत सारे टाइप्स अपीयर हुए हैं. जुरासिक एंड ट्रायसिक से शुरू हुए. जुरासिक में डायनासोर्स पीक पे थे. बहुत different types of cotylosaurs and so many types of dinosaurs appeared in this era of Mesozoic era, and they came to almost extinct at the end of the Cretaceous period. So then comes the Cenozoic, the most modern era. This latest era, this is called as the latest era in the Earth's geological history, has begun about 65 million years ago. ये माना जाता है कि 65 million years ago शुरू हुआ Cenozoic era. It is made up of two words. Ceno is new and zoic is life. It is an era of new life normally divided into two periods, tertiary and quaternary. इसमें दो important periods हैं और इन्हीं दोनों periods के epochs हम अभी देखेंगे. 5 epochs हैं टर्शियरी में और 2 epochs हैं क्वार्टरनरी में, जो मोस्ट मॉडर्न लाइफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर सम पीपल्स हु आर इन फेवर टू रिगार्ड टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एज टू सेपरेट इराज. अब ये भी कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ जियोलॉजिस्ट ने बिल्कुल टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी को अलग एराज बना दिया, क्योंकि इनके भी बहुत सारे सब डिवीजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इपॉक्स जिसको हम कहते हैं वो डिवीजन्स आए हैं. टर्शियरी पीरियड ended about 1 million year ago, and at present we are living into quaternary period, जो अभी भी कंटिन्यूड है. दैट इज 1 million year ago से अभी तक, ये 10,000 years ago से ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है. दैट शॉर्ट चार्ट वी आर जस्ट गोइंग टू सी. Now the tertiary period is subdivided into 5 epochs. These are the oldest. अगर हम शुरू करें, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलाइगोसीन, मायोसीन एंड प्लियोसीन. ये 5 epoch हैं tertiary period के. It was during this era vegetation increased and ape man appeared. This is the time of tertiary period में ape man, ape मतलब जो हमारे पूर्वज ancestors जिनको कहते हैं, यही आपका next topic है. The study of primates and the evolution of apes and the primates and the man. ये आपका हमारा next topic है इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद CSIR नेट के सिलेबस के हिसाब से. So that we will see. Paleocene epoch began 70 million years ago, ended 60 million years ago. It is considered to be about 10 million years ago. Actually आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैं कंटिन्यूस बोलती चली जा रही हूँ, बट बिकॉज ये इस तरह की टॉपिक्स में ना डिस्कशन, अब अगर हम डिस्कशन में उतरे तो फिर 2 क्लास ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं. सो आई वांट नाउ टू कंसाइज दीज लास्ट 2 क्लासेस. इसके बाद तो हम सिर्फ एक टेबुलर स्टडीज़ करेंगे. Now these are the points that you have to remember. The Rocky Mountains were formed under Laramide movement. Grassland area increased in this epoch. Eocene, considered to be 20 million years ago, started 60 million years ago. ये 20 million years long है और 60 million years ago start हुआ है, 40 million years ago ख़त्म हो गया. The land area developed many fissures which belched out lava over a big area. Again this is the third time of the third मास एक्सटिंक्शन. यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थ पे बहुत सारे फिशर्स बने थे, जो अल्टीमेटली फिर से बहुत सारे लावा के प्रोडक्शन की बहुत दूर दूर तक फैला. Mammals evolved into many branches. This is the age of mammal that began in this epoch, Eocene epoch, and during this epoch plants bearing fruits and flowering plants started developing in a large scale. So Eocene is the age of flowering and fruit bearing plants also, और मैन के evolution, मैन के ancestors के evolution तक शुरू हो चुका है. Then comes the Oligocene epoch, 40 million years ago, ended 25 million years ago. It was 15 million years long, and it was the epoch of alpine orogeny. Alpine trees का evolution इस समय हुआ है. Sediment started depositing in the seas of Pacific coast.
The forefather of man, anthropoid or the apes, were born in this epoch. Then the Miocene epoch was almost 13 million years long, began 25 million years ago, ended 12 million years ago. Rivers continued to deposit sediments in Great Plains of USA, and during this epoch the alpine trees pool developed in Eurasia and trended in east-west direction. Sediment was also deposited at large scale in Atlantic Ocean and Gulf Coast. इस समय फिर से sedimentation बहुत हुआ और इस समय the whale and the monkey came into existence. अब appear हुए हैं for the first time, whale or monkeys appear हुए हैं. Then comes the Pliocene epoch, was about 10 million year ago. 10 million year long, started 12 million year ago and ended 2.5 million year ago. Due to the orogenetic movement, the sediment deposited in shallow seas rose in form of plains. Plains develop होने लगे due to different changes. Sediments जो shallow sea का area limit होता गया और land appear होने लगा. During this epoch, large plains developed. The important ones are northern plains, plains of Europe, the basin of Italy, Mesopotamian plain, Ganges, and Sindh plains. Horses, elephants, and huge carnivorous animals evolved. This epoch is also considered to be the evolution of man. This is the period जब man के evolution की beginning मानी जाती है. Then comes the next period, that is the quaternary period. इसमें दो epoch हैं. Quaternary period started 2.5 million year ago, further subdivided into two epochs, Pleistocene and the most recent, the Holocene. The most recent period of the geological history is the quaternary period. जबकि alluvial deposits बहुत ज़्यादा appear हुए in this period. Rocks of this period contain fossils of horses, elephants, camels. बड़े mammals के fossils इस era से, इस period से बहुत सारे मिले हैं. Of oceanic mammals. The period saw evolution of man and growth of intellect of the man, that is intellectual age भी इसको कहते हैं. Then comes the Pleistocene epoch, जो सबसे important epoch माना जाता है. There are a lot of characters. The epoch is typically defined as the time period that began about 1 billion year ago and lasted until 10,000 year ago. तो Pleistocene को कहा जाता है कि 10,000 साल पहले तक प्लेस्टोसीन था और 10,000 से आज तक लाइफ चल रहा है. Man appeared on this planet only toward beginning of Pleistocene. Modern man developed in the Holocene. अब हम दिखते हैं with intelligence power, that we are the product of the Holocene, the most recent era. By beginning of this Pleistocene epoch, the temperature of atmosphere becomes so low that surface of Earth came under vast ice sheet. Himalayas, and now these are the geographical changes. कुछ जो geographical changes हैं उनको हम बहुत short में देख करके पढ़ते हैं. ये इसको तो आपको याद ही करना है. Himalayas and Alps were appeared in this area. During this area, the era is also known as Great Ice Age. बहुत ज़्यादा glaciation, बहुत सारे ice glaciers बने इस area में. Land masses of southern hemisphere remained free from ice. अभी भी बहुत सारे एरिया जो आइस से फ्री थे, like the North America, North Africa, North America. So these geographical distributions you should आपको याद करना होगा. The snow cap of high mountain expanded. The snow cover of North America disappeared. Now mammals have evolved very fast. Monkeys, chimpanzees, and human beings increased in number in this area. Man's fossils are found in rocks about 100,000 year old. So this is it is estimated that man is only 100,000 year old. Man की हिस्ट्री बताती है कि हम बहुत ज़्यादा ओल्ड हिस्ट्री हमारे इवोल्यूशन की नहीं है. Now from this study, this period is called the Ice Age, divided into 4 ice ages. So ये ice ages, these are not so much important. If you want, you can go through these notes.
then comes the Holocene, the most recent epoch, started 10,000 years ago. The man is the most important feature of Holocene epoch. That is why Holocene can be called as the human evolution age. This is the age of man, age of human evolution. The theory of human evolution is still in question. अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है. Or by the development of man's intellect, it is established that his control over the flora and fauna of the world started. He has accelerated some changes in landforms and has converted earth into a place for his existence. Man ने अपने इंटेलेक्ट के इवॉल्व होने के बाद सब कुछ अपने लिए, खुद के लिए सोचना शुरू हुआ. Through no large-scale changes have been affected by rivers, sea waves, winds in the landforms during Holocene, man has made tremendous progress in human civilization. So this is the time of human civilization and evolution of the man's intelligence, mental ability and power of organization of man. This is the human life जो अभी भी चल रहा है. So these are the details of the geological time scale, उनके differentiation, उनका era, and then these are the periods. अब हम जो बात कर रहे थे, ये जियोलॉजिकल कंडीशंस तो हमने देख लिया है किस किस एरा में. ये सीनोजोइक एरा से शुरू हुआ है. दिस सीनोजोइक एरा that is the most modern age of mammals. से अभी तक हम देखते आए नीचे से ऊपर, अब हम एंड में कर रहे हैं ऊपर से नीचे. दैट इज द लेटेस्ट टाइम से पहुंचेंगे हम प्री कैम्ब्रियन ईऑन तक, जिसमें कि एज जियोलॉजिकल कंडीशंस वी आर नॉट गोइंग टू सी अब नाउ डिटेल्स. ये चार्ट आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट कौन कौन से अपीयर हुए इन द सीनोजोइक एरा, that is the periods where the quaternary and tertiary, इसमें important plants आए, woody plants, rise of herbaceous plants, great extinction of species, decline of forests, forest का decline शुरू हुआ, maximum spread of forest. ये इस पीरियड में ओलाइकोसीन में मैक्सिमम स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट हुआ और धीरे धीरे लैंड्स ज़्यादा खाली होने लगे, फॉरेस्ट कम होने लगे. देन एनिमल लाइफ एज ऑफ ह्यूमन इज द quaternary time. Tertiary time में extinction of great mammals, this first human social life. Now I think कि फिर से हम वापस इन पॉइंट्स पे नहीं जाएं. ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स के लिए इन पॉज करके इस प्रेजेंटेशन को आप ये सारे डिटेल्स लिख सकते हैं. और बट ये डिटेल्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. किस एरा, किस पीरियड में, किस टाइम जोन में कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल्स इवॉल्व हुए, कब पीक पे पहुँचे, कब फ्लरिश हुए और कब पेरिश हुए. ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ इन सारे पॉइंट्स में मिलेगा. बल्कि मैंने इसके लिए एक और चार्ट लिखा है जिसमें मैंने हाथ से बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है. आई डोंट नो ये सारे अब आ गए आपके प्रोटीरोजोइक आर्कियोजोइक ईऑन्स के बारे में, जिनको हम कहते हैं सेकेंड रिवॉल्यूशन कंसिडर्ड. और एक चीज़ और यहाँ पे बताना है, अपलेशियन रिवॉल्यूशन, दैट इज द सम लॉस ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स का लॉस होना कम हो गया. इस इंसिडेंट को एक इम्पॉर्टेंट नाम दिया गया है, दैट इज़ द अपलेशियन रिवॉल्यूशन, जो शुरू हुआ है पैलियोजोइक एरा में, एंशिएंट लाइफ से जब शुरू हुआ है. यहाँ से लॉस ऑफ फॉसिल्स कम होने शुरू हुए हैं. एंड द टर्म यूज फॉर सच दिस टाइम पीरियड वाज अपलेशियन रिवॉल्यूशन. जबकि प्रोटीरोजोइक एरा को कहा जाता है कंसिडरेबल लॉस ऑफ फॉसिल्स का एरा, और आर्कियोजोइक एरा को कहा जाता है अगेन कंसिडरेबल लॉस ऑफ फॉसिल्स. और जो हेडियन यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसको हमने पहले देखा था, और जैसा हमने पहले भी कहा था, अब हेडियन एज को टाइम स्केल से बाहर ही कर दिया गया क्योंकि उसके फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं. नाउ दीज आर द डिफरेंस. जो अभी हमने देखा कौन सा मिलियन ईयर कितना मिलियन ईयर लॉन्ग कौन कौन सा पीरियड रहा है, उसका डिटेल्स इन दोनों चार्ट में है. होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा. अगेन दिस इज द सेम चार्ट. ये क्वार्टरनरी के क्या क्या चेंजेस हैं, कौन कौन से लिविंग बीइंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं,
So these charts are basically for your remembrance. Now, in the last but not least, 10 important facts about the evolutionary on geological time scale is the first is the time scale is a system of chronological measurement that relates stratigraphy to time and used by geologists, paleontologists and other scientists to describe the timing and relationship between events. So I think आज ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है, तो ये 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड न्यूमोनिक्स हम अगले क्लास में करेंगे. दैट मस्ट बी वेरी शॉर्ट. आई होप कि आज का ये क्लास आपके लिए यूज़फुल. ये एज आई वॉज टेलिंग, बहुत सारे पॉइंट्स मुझे एडिशनल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले. राइटिंग तो मेरी ऑफ कोर्स बहुत ख़राब है और ये पूरा चार्ट मैं बना करके नहीं लिख पाई हूँ, बहुत समय लगता. तो ये चार्ट्स अगर आपके काम आए, अगर मेरी राइटिंग आप पढ़ पाएँ, तो बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं इनमें जिनको हम अब नहीं देखेंगे. तो अगली क्लास में आई होप इसके साथ आपका हम ये ख़त्म करते हैं आज का प्रेजेंटेशन. आई होप आपको, ऑफ कोर्स आई नो कि ये बहुत ज़्यादा आज का क्लास लॉन्ग हुआ है, बट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आई वॉज सपोज टू गिव यू. बहुत ज़रूरी डिटेल्स देने थे हमें, तो इट वॉज़ वेरी नेसेसरी. आई वॉन्ट टू फिनिश इट, बट अब लगता है मेरा लैपटॉप ही हैंग हो गया. सो एनीवे, अब आप छोड़ सकते हैं क्लास को. It is not working. So I have to shut down now. लगता है लैपटॉप हैंग हो गया है, सो आई एम शटिंग डाउन. होप आपको पसंद आया होगा. हम अगले क्लास में मिलते हैं. अगर आपका कोई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो. देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ this presentation. Yes, it is now okay. So let's do like, share and subscribe my channel if you like it. Spread कीजिए students तक. Do write comments in chat box. Good night. आज बहुत देर